Students, welcome back to Sunny Penny Educational Academy. So today we are going to continue our chapter, that is uses of rocks and minerals. So rocks and minerals are useful to us in many ways. Some of the uses of rocks or minerals are construction of building. हमें rocks और minerals construction of building में यूज आते हैं, जैसे कि limestone, sandstone, marble, granite. ये सब बिल्डिंग बनाने के लिए यूज आते हैं. सीमेंट यूज होता है कंस्ट्रक्शन के वक्त. ऑल्सो मेड ऑफ limestone ही होता है. और shell is used to make tiles, bricks, whereas shell is used to make roofs and houses. नेक्स्ट इज मेटल्स. मेटल्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स होते हैं, और बहुत सारे मेटल्स है ना वो रॉक में प्रेजेंट होते हैं मेटल के फॉर्म में. और मेटल है ना वो रॉक से एक्सट्रैक्ट हुए जा सकते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट हुए हुए मेटल को बोलते हैं ओर्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन, कॉपर, प्लैटिनम, जिंक, ये सब है ना कोर्स है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ में यूज़ होते हैं, जैसे मेटल गोल्ड प्लैटिनियम ज्वेलरी में होता है, आयरन जिंक यूटेंशिल्स में, कॉइन वगैरह में बनाने के लिए होता है. नेक्स्ट इज प्रीशियस स्टोन. बहुत सारे स्टोन है ना बहुत प्रीशियस और रेयर होते हैं, जैसे एमरल्ड्स, रूबीज, सैफायर्स, डायमंड. ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं फाइंड करने के लिए भी. और ये सब प्रीशियस स्टोन होते हैं क्योंकि ये ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज में होते हैं. और डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो कि अर्थ पे पाया जाता है. नेक्स्ट इज अ फर्टिलाइज़र. सल्फाइड, नाइट्रेट, फॉस्फोरस है ना ये सब सॉइल में ऐड होता है फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए और ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए. फिर प्रोवाइडिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम. कोल और पेट्रोलियम बहुत प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है जो कि फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ होती है. कोल है ना एक सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई होती है जो कि डेड और एनिमल्स को बहुत सालों तक के रखा गया होता है. फॉरेस्ट में स्वैप हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, और फिर मड स्टैंड और अलग है ना डिपॉजिट हो जाते हैं. और फिर ये जो डेड प्लांट और लोवर है ना वो कोल में चेंज हो जाता है हीट और प्रेशर की वजह से. और कोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो कि फूड और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने भी होता है. और पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है जो कि डेड प्लांट और एनिमल से ही बना हुआ होता है. ये भी मिलियन ईयर्स अगो पहले है ना डेड प्लांट और एनिमल को डिपॉजिट किया जाता है सी बेड में, और फिर जो सैंड वगैरह से वो कवर हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये जो वेट ऑफ रॉक है ना वो हीट और अर्थ की वजह से रॉक में कन्वर्ट होता है, और इसको पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल बोलते हैं. पेट्रोलियम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हम, इसको हमें रिफ़ाइन करना पड़ता है पेट्रोल या डीजल में, जो कि व्हीकल्स वगैरह को यूज़ होता है. पेट्रोलियम है ना फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है प्लास्टिक, पेंट्स, मेडिसिन ये सब बनाने के लिए. आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए नंबर ऑफ़ व्हीकल्स और फैक्ट्री भी इंक्रीज़ हो गई है, और पेट्रोलियम कोल का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया. बट पेट्रोलियम कोल इतने जल्दी मिलते नहीं हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक के रखने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज सॉइल. सो सॉइल uppermost layer plant earth में present है uppermost layer of the earth which is covered with soil, or it is formed by breaking down of rock. Importance of soil. Soil is extremely important natural resources which is vital for the life on planet. Different types of plants different type of soil में होते हैं. plants minerals वगैरह एब्जॉर्व करते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, और इन सब मिनरल्स न्यूट्रिशंस की वजह से हम फूड बना पाते हैं, प्लांट फूड बना पाते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से. और ये प्लांट जब फूड मैन्युफैक्चर करते हैं तो ऑल द लिविंग बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पे ही डिपेंड है. ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलीज होती है, और ऑक्सीजन हम नेचुरल लिविंग और लिविंग एनिमल्स और लिविंग बींग्स को सांस लेने के लिए ज़रूरत है. और ये जो ट्रीज़ का जो बार्क वगैरह है वो बिल्डिंग में और फिर होम्स वगैरह में बहुत यूज़फुल होता है. मैनी एनिमल्स और इंसेक्ट वगैरह का घर होता है, और ये फर्टिलिटी भी बढ़ाता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल फॉर्म कैसे होती है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के सॉइल फॉर्म होती है. सॉइल ब्रेक डाउन होता है ना, जब रॉक ब्रेक डाउन होता है 100 ईयर पहले में, और फिर जब ब्रेक डाउन होता है रॉक स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स को, उसको वेदरिंग बोलते हैं. और वेदरिंग
विंड वगैरह की वजह से, टेम्परेचर वगैरह की वजह से, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो जो छोटे छोटे रॉक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब वो स्मॉलर टू स्मॉलर पीसेस में बनते जाते हैं और फिर रॉक फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब अपर मोस्ट लेयर होती है ना सॉइल की, वो रिमूव हो जाए उधर से, और जब अपर मोस्ट लेयर बहुत फर्टाइल होती है, फर्टाइल लेयर चली जाती है तो ह्यूमस वगैरह जो कंटेन करता है वो सब चले जाता है, और ये विंड वगैरह की वजह से जाती है तो सॉइल इरोजन होता है। और द वाटर, विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब इसके ज़िम्मेदार है। सॉइल इरोजन नेचुरली होता है, अगर हम ट्रीज़ वगैरह ग्रो करें तो वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे, उनकी रूट्स पकड़ के रखेगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा नहीं। अब सॉइल इरोजन किन किन वजह से होता है वो हम सब डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है विंड। जब विंड बहुत तेज़ उड़ती है तो वो जो टॉप सॉइल है उसको लेकर चली जाती है। बहुत बार आप देखोगे कि हमें जब बहुत ज़ोर की तूफान जैसा आता है ना तो हमें धूल वगैरह महसूस होता है, वो टॉप सॉइल होता है, वो जो टॉप सॉइल ले गया होता है विंड। नेक्स्ट है वाटर। जब सुनामी वगैरह जैसे फ्लड वगैरह आता है तो उससे चले जाता है, या फिर जो रिवर होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है उसकी वजह से चला जाता है, तो सॉइल फ्लो हो जाती है उन सब की वजह से। तो वाटर इज़ द नेक्स्ट हो गया। हिली एरियाज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा स्लोप वगैरह होती है तो स्लोप में से वाटर होगा, और स्लोप होगी तो उसके साथ ही चली जाती है सॉइल, वाटर के साथ ही। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटी। अगर हम जैसे हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी में क्या आएगा कि हम लोग ट्रीज़ वगैरह ग्रो नहीं करते, तो वो जो सॉइल की रूट है वो पकड़ नहीं पाती और एयर वाटर की वजह से वो उड़ जाती है। तो ह्यूमन एक्टिविटी में हम ट्रीज़ कट करते हैं, अगर ट्रीज़ ग्रो करेंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में आता है हम लोग कट कर देते हैं ट्रीज़ वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाने की वजह से, इन सब चीज़ों से सॉइल लूज़ हो जाती है और वो चली जाती है। नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग। अगर कैटल वगैरह को ज़्यादा ग्रेस करेंगे ना एक ही जगह पे तो वो घास वगैरह खा लेंगे, बचेगी सॉइल। अब घास रहेगी नहीं तो घास सॉइल को पकड़ नहीं पाएगी, उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाएगा। विंड और वाटर ले जाएंगे सॉइल को। Now the next topic is soil conservation. So soil is formed very slowly, so we need to conserve it. Soil को बनने में 100 साल लगते हैं, 1 सेंटीमीटर को बनने में 100 साल लगते हैं। सो सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको इरोजन ना देना, उसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना, सॉइल इरोजन ना होने देना को बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। तो हम सॉइल को बहुत सारे वेज से, बहुत सारे मेथड से कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है हैविंग एन एडुकेट सॉइल कवर। अगर हम सॉइल कवर को एडुकेट, मतलब सॉइल है ना वो क्रॉपिंग सीजन में बैर रहती है, जो बैर रहती है मतलब खाली रहती है, तो खाली सॉइल है ना इजीली इरोड हो सकती है। तो हमें सॉइल को ग्रास वगैरह से या ड्राई वेजिटेशन ऐसे रखना ही, मतलब वो सॉइल खाली नहीं रहनी चाहिए, या तो उसमें ग्रास हो या तो उसमें प्लांट वगैरह हो। Afforestation or planting of trees and forest is very important for soil conservation method. जितना ज़्यादा हम प्लांट ग्रो करेंगे, वो इतना ज़्यादा अच्छे से उसको होल्ड करके रखेगा, उसको बांध के रखेगा, जिससे सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। ब्रेकिंग द विंड, जैसे हेजेस ट्रीज वगैरह है ना, वो जितने ज़्यादा बड़े होंगे ना वो ट्री को विंड को उतना ज़्यादा रोक पाएंगे। जितना पुराना ट्री, जितना मजबूत ट्री होगा ना उतना कम इरोजन होगा, उतना ज़्यादा वो उसको पकड़ पाएगा, तो इरोजन नहीं होने देगा। चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, जो कि गोट्स वगैरह है ना वो फ्रीली इधर उधर कहीं भी फील्ड में घूमते हैं, वो कहीं कभी भी खाते रहते हैं, तो हमें एनिमल्स को चेक करना चाहिए वो कितना खाते हैं, कितना है ना एकदम उनका प्रॉपर, उनको फील्ड में इधर उधर ना घूमने दिया जाए, उनका खाना उनके सामने रख दिया जाए। तो वो ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे तो सॉइल इरोजन अपना बचेगा, अपना सॉइल बचेगा, सॉइल को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ग्रास वगैरह रहेगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा।
कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट्स, मतलब सॉइल इरोजन फ्लड वगैरह की वजह से भी होता है। तो अगर हम जो रॉक और सॉइल है ना जो बैंक में, उसको हम स्ट्रॉन्ग एम्बैक्ट करके रखे, मतलब बर्न्स बना के रखे, डैम वगैरह, मतलब ऐसा करे कि जो फ्लड आए ना तो भी सॉइल हमारी जाए ना, मतलब बिल्डिंग वगैरह अगर हम है ना बिल्डिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग अवॉइड करें। अगर सॉइल इरोजन फ्लड से होता है तो वो हम लोग अगर बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे ना, लाइक रिवर बैंक पे बिल्डिंग वगैरह बनाए, तो फिर सॉइल रहेगी, सॉइल कंजर्व होगी, सॉइल जाएगी नहीं फ्लड वगैरह आने के। टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग, अगर हम टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्म करें, जो हिली एरियाज है ना जिधर से इजीली सॉइल चले जाती है, तो अगर उधर हम फार्मिंग करें, स्लोप्स पे टेरेस फार्मिंग करें, ऐसे ऐसा लाइक ऐसे स्लोप ऐसे ऐसे करें हम लोग, तो वो स्पीड में जो वाटर आता है ना वो क्रॉप वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो होगा ही नहीं और उससे सॉइल इरोजन बच जाएगा। देख लिखा है दिस प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन बचेगा। सो नेक्स्ट आर कीवर्ड्स। मॉल्टेन मतलब जो लिक्विड बाय ही, ऐसा लिक्विड जो हीट की वजह से बना हो। नेक्स्ट इज कोर्स, रफ और ड्राई टेक्सचर इज नोन एज कोर्स। पोरस, पोरस मतलब स्मॉल होल और गैप, लिक्विड जिससे लिक्विड या एयर पास हो सके। फिर आता है हेज, बाउंड्री फॉर्म बाय बुशेस और श्रब। क्लोज अगर बुशेस और श्रब से जो बाउंड्री फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम हैच।